गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 29 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल दोस्तों 23 क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन विशेष चर्चा करेंगे। ये मिस्ड प्रिंट रह गया, यहाँ पे अक्टूबर आना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे ILO के संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया? तो दोस्तों वो हैं अपूर्व चंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके फॉर्मेशन है 11 अप्रैल 2019 को। स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 2019 को। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 35 साल के बाद भारत को ILO का संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। अपूर्व चंद्रा इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई? तो दोस्तों वो है असम और मिजोरम। राइट आंसर क्या है इसका? सी, ठीक है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद लंबे अरसे से चला रहा है। सीमा विवाद के मुद्दे पर इसी महीने 2 बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है। और मिजोरम की 164.6 किलोमीटर सीमा असम से लगती है। हाल ही में मिजोरम के कोलासिब जिले और असम के कछार जिले में ये सीमा विवाद हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में अपने पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों वो किया है असम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह पार्क राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क को असम के बोंगाईगांव जिले में 693.97 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस मल्टी लॉजिस्टिक पार्क में केंद्र सरकार की भारत माला योजना के तहत विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लाहौल और स्पीति घाटी के ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में पहली बार हींग फेरुला की खेती की गई? तो दोस्तों वो की गई है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या है? ए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी में पहला हींग फेरुला हींग वृक्षारोपण CSIR IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार द्वारा किया गया था। हींग भारतीय व्यंजनों की बहुत अधिक उपयोग की जाने वाली मसालों में से एक है। भारत सालाना लगभग 1200 टन कच्ची हींग का आयात अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो क्या है? आयुष्मान सहकार योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का समितियों से ऋण बांटेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को स्थापित करेगी। आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज को खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, IPL में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों वो हैं शिखर धवन। दिल्ली कैपिटल के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन IPL के इतिहास में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धवन ने पंजाब के खिलाफ IPL 2020 के 38वें मुकाबले में 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही धवन ने इससे पहले चेन्नई के खिलाफ 58 गेंदों में 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन के नाबाद शतक की पारी खेली थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच कार्गो की आवाजाही पर कितने साल के लिए रियायत बढ़ा दी है? तो दोस्तों वो है 1 साल के लिए। चाबहार पोर्ट की बात करें तो दोस्तों चाबहार पोर्ट और चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित एक बंदरगाह है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। इसमें 2 अलग अलग बंदरगाह शामिल हैं जिनका नाम शहीद कलंतरी और शहीद बहस्ती है, जिसमें से प्रत्येक में 5 बर्थ हैं। भारत सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच मार्ग की आवाजाही पर मौजूदा 40% रियायत दर को 1 साल तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ये आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। ये ईरान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये अफ़गानिस्तान है और ये चाबहार बंदरगाह स्थित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस कंपनी के साथ एक समझौता किया जिसके बाद वह कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंसर होगी? तो दोस्तों वो है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, ठीक है, टोयोटा कंपनी जो आती है उसकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है दोस्तों अलकापुरी, वडोदरा में। फाउंडर हैं सयाजीराव गायकवाड़ और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो की है दोस्तों अटलांटिस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष है इसके माइकल माइकपैक और सीईओ हैं अजय बंगा। माइकल माइकपैक जनवरी 2021 तक सीईओ का पदभार संभालेंगे। अटलांटिस एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उपयोगकर्ताओं को एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करती है। इसका मुख्यालय दोस्तों सिंगापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने वाले देश के शीर्ष 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में किससे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में देश के 30 जिलों में उच्च स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर का दूसरा स्थान भी हासिल किया है। मंडी जिले को वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सबसे अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश के 6 और जिलों में ने भी 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हिमपुर और सोलन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 250 से अधिक आबादी वाले बस्तियों को जोड़ने के लिए वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दोस्तों वो है लुइस हैमिल्टन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। लुइस हैमिल्टन ने करियर के 92वीं जीत है और वह शूमाकर के 91वीं जीत का रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। लुइस हैमिल्टन की यह 70 की 12वीं रेस में 8वीं जीत है। हैमिल्टन ने F1 रेस 2007 में जीती थी। पहली रेस जो जीती उन्होंने कब जीती? 2007 में। इसका पहला खिताब 2008 में उनके नाम किया। 2013 से वह मर्सिडीज से जुड़े, वहीं से उनका करियर प्रमाण चढ़ा। वह 5 F1 खिताब जीत चुके हैं, जबकि शूमाकर के नाम 7 खिताब हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो दोस्तों ये साउथ एशिया की कंट्री है और कैपिटल है इसकी ढाका। करेंसी है बांग्लादेशी टका। पॉपुलेशन है इसकी 16.14 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया कि वह मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। विश्व पोलियो दिवस की तिथि को मनाया गया? तो दोस्तों वो मनाया गया है 24 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क अमेरिकन वेरोलॉजिस्ट के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है कि ये पोलियो दिवस किस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये नोट कर लेना, ठीक है। और 2020 की जो थीम थी ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। पोलियो की बात करें अपन डिटेल में तो यह एक संक्रामक रोग है जिसे पोलियोमेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसका वायरस मुंह के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह वायरस रक्त कोशिकाओं के माध्यम से केंद्रीय स्नायु तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आघात करता है। इसके चलते हड्डियों का विकास रुक जाता है और बच्चा अपंग हो जाता है। पोलियो वायरस दूषित पानी और भोजन और वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। पोलियो इतना संक्रामक है कि व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति को भी हो जाता है। हाल ही में आलोक वर्मा को किस
राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया हरियाणा के, ठीक है। कौन सा स्टेट के? हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल की बात करें तो दोस्तों ये चंडीगढ़ है। गवर्नर हैं सत्यनारायण आर्य। पॉपुलेशन है 2.54 करोड़ 2011 के अनुसार। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। हरियाणा में आयोग चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक 62 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजराती फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार व पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन है? तो वो है दोस्तों महेश कुमार कानोडिया। राइट आंसर इसका ए, ठीक है। कानोडिया की खास बात यह थी कि वे 32 गायकों की आवाज़ में गाना गा सकते थे और उनमें से एक महिला गायक भी शामिल थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल करने पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो दोस्तों वो किया है 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की जेल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देश में अब कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोतों से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात की कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो किया है 3 योजनाओं का। कौन कौन सी है उनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने किस पहली योजना जो किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की है। किसान सर्वोदय योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय में ऊर्जा सप्लाई करना है। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ के गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया है। तथा तीसरा जो किया था वो इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंध पेडिट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को सतर्कता विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो दोस्तों वो किया है 27 अक्टूबर को। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आता है। यह जागरूकता सप्ताह अभियान नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़ी तेल कंपनियों के CEOs के साथ बातचीत की है? तो दोस्तों वो की है 26 अक्टूबर को, ठीक है। यह नीति आयोग और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का इस प्रकार का 5वां कार्यक्रम है। इस गोलमेज बैठक में तेल व गैस कंपनियों के करीब 45 CEO शामिल हुए हैं। PMO के अनुसार भारत वैश्विक तेल और गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश है। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक है। भारत के वैश्विक तेल और गैस के मूल्य श्रृंखला में एक सक्रिय भागीदारी बनने के इरादे से नीति आयोग ने सबसे पहले साल 2019 में वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के CEO की गोलमेज बैठक का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग समूह के अध्यक्ष ली एन ही का निधन हो गया। वह किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों वो हैं दक्षिण कोरिया की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ली ने सैमसंग को एक छोटे कारोबारी व्यवसाय के से स्मार्टफोन और मेमोरी चिप की दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की है। आज फर्म का कुल कारोबार दक्षिण कोरिया की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 5वें के बराबर है। फोर्ब्स के अनुसार ली लगभग $21 बिलियन की संपत्ति के साथ दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी थे। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को कब तक के लिए वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है फरवरी 2021 तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना इसकी जुलाई 1989 में हुई थी।
ATF का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली के लिए धन शोषण, आतंक वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करना है। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने छोटे और मध्यम उद्योगों SME और स्टार्टअप्स का समर्थन करने और एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है दोस्तों एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? D। ठीक है, एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ICCI विश्व स्तर पर संबंधित BSE स्टार्टअप को उद्योग कनेक्शन की मदद करेगा। सरकार द्वारा वित्त घोषित कार्यक्रमों को त्वरण कोष, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक व्यापार संबंधों को ज्ञान संस्करण के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उद्यमशीलता का समर्थन करेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गोवा में भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर को विकसित करने के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर कर दी है? तो दोस्तों वो की है 3 करोड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B। गोवा की राजधानी की बात करें तो दोस्तों वो है पणजी। राज्यपाल हैं इसके भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इस परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सहायता के साथ लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।